अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज मैं आपको हाइलुरोनिक एसिड का 2% सॉल्यूशन प्लस इसका 2% जो है ना वो सीरम बनाने का तरीका बताऊंगा जी। ठीक है? हाइलुरोनिक एसिड ये पाउडर आपको नज़र आ रहा है जी। ये हाइलुरोनिक एसिड जो है ये हमारे जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट होती हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है ये कुदरत ने इंसान के जो चेहरा होता है, जल्द होती है स्किन, उसके अंदर नेचुरली उसमें पाया जाता है। ठीक है जी। और उम्र गुजरने के साथ साथ इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे स्किन है उसके ऊपर झुर्रियाँ, ठीक है, और बुढ़ापे के असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है ये वो चीज़ है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को तरोताज़ा रखता है, स्किन के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको बैलेंस करता है। ठीक है? प्लस आपकी जो स्किन की टोन है उसको बैलेंस करता है। अनइवन टोन जो है उसको जो है ना ये किल करता है। ठीक है? जो आपकी स्किन की नेचुरली जो टोन होती है उसको जो है ना ये एनहांस करता है। ठीक है? तो ये नेचुरली इंसानों में पाया जाता है और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये कम होने लगता है। तो इसको फिर एक्सटर्नली जो है ना अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो उससे ये होता है कि फिर आपकी स्किन जो है वो तरोताज़ा रहती है। ठीक है? तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो मैं 2% जो हियालुरोनिक एसिड है उसका सॉल्यूशन बनाने का तरीका बताऊँगा। फिर उसके बाद सीरम की रेसिपी भी इस वीडियो के अंदर लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ठीक है? कि इसका सीरम कैसे बनाते हैं। तो ये आपको जो बोतल में नज़र आ रहा है जी, ये प्योर जो है ना वो रोज़ वाटर है। ठीक है? इसको मैंने खुद डिस्टिल्ड किया हुआ है। ये अर्के गुलाब मैंने खुद निकाला है। मेरी अर्कियात निकालने की वीडियोज़ भी जो है ना वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, उनको आप देख सकते हैं कि अर्कियात को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये प्योर 100% प्योर अर्के गुलाब है जी। ठीक है? तो ये मैंने खुद गुलाब की पत्तियाँ ला के तो स्टीम डिस्टिलेशन सिस्टम के ज़रिए इसको निकाला था। तो अर्के गुलाब चूँकि हमें जो है ना ये सॉल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत होती है, तो मैं डिस्टिल्ड वाटर की जगह अर्के गुलाब का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है? अर्के गुलाब चूँकि जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये डिस्टिलेशन सिस्टम के ज़रिए जो है ना वो एक्सट्रैक्शन इसकी होती है। तो इट्स मीन कि ये जो अर्के गुलाब है ये एक किस्म का डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के साथ-साथ जो अर्कियात की जो खूबियाँ होती हैं, जो जिस भी चीज़ का अर्क होता है, जैसे कि ये फूलों का अर्क है, तो गुलाब को के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं कि ये स्किन के लिए कितना बेहतरीन होता है। ठीक है? तो अर्क गुलाब मैं डिस्टिल्ड वाटर की जगह यूज़ कर रहा हूँ जी। ठीक है? तो अर्के गुलाब को मैंने जो है ना मेजर कर लिया है। रेसिपी मैं जो है ना वो मुकम्मल जो है वो लिख कर तो इस वीडियो के अंदर डाल दूँगा, वो आप देख लीजिएगा जी। तो ये मैं देख लें जी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको ग्लास के अंदर नज़र आ रहा है अर्के गुलाब। ठीक है? तो मैं असल में ऐसे करता हूँ जी कि जो हियालुरोनिक एसिड है ना ये इसको मिक्स होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है? तो इसका मैं सॉल्यूशन पहले से बना लेता हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना जी, ये है लिक्विड जर्मल प्लस। ठीक है? ये एक बेहतरीन किस्म का प्रिज़र्वेटर है, जो कि स्किन के ऊपर इरिटेशन नहीं करता, स्किन को नुकसान नहीं देता और आपकी प्रोडक्ट को लंबे अरसे तक जो है ना वो सेव कर देता है। ठीक है? तो ये लिक्विड जर्मल प्लस जो है ये एक एक्सपेंसिव किस्म का प्रिज़र्वेटर है, लेकिन ये आपकी जो प्रोडक्ट है उसको ख़राब नहीं होने देता। ठीक है? और ख़ास तौर पे जो आप स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाते हैं कॉस्मेटिक्स, उसमें इसका इस्तेमाल ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वर्क करता है। तो ये भी जी सबसे पहले मैं इस अर्के गुलाब जो हाइड्रोसोल है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है? इसके अंदर मैं डालूँगा। ठीक है? और इसके बाद फिर मैं हियालुरोनिक एसिड जो है, ये जो पाउडर है, ये पाउडर मैं इसके अंदर डालूँगा। ठीक है? तो ये मैं 2% सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ। ये 2% सॉल्यूशन जो है, ये फिर मैं इसको एक बोतल में डाल के तो रख लेता हूँ। ठीक है? फिर जब मुझे कॉस्मेटिक्स में किसी भी चीज़ में यूज़ करना होता है ना, जब हियालुरोनिक एसिड को, तो या इसका सीरम वगैरह बनाना होता है,
तो इस 2% सॉल्यूशन की मदद से मैं फिर जो है ना वो जल्दी-जल्दी बना लेता हूँ कोई भी चीज़ जो बनानी होती है। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि hyaluronic एसिड जो है इसकी मिक्सिंग में काफ़ी देर लगती है, इसको काफ़ी घंटे चाहिए होते हैं मिक्स होने में, ठीक है? तो ये देखें जी मैं इसके अंदर जो है ना वो hyaluronic एसिड डाल रहा हूँ और ये hyaluronic एसिड 2% सॉल्यूशन जो है ना वो ऐसे होगा कि आप अगर एक 100 ग्राम जो है ना अगर आपके पास वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है तो उसमें से आपने 2 ग्राम माइनस कर लेना है, ठीक है? और 2 ग्राम आपने ये hyaluronic एसिड डाल देना है, तो इस सॉल्यूशन को आप कहेंगे 2% वाला सॉल्यूशन, ठीक है? बल्कि उसमें से 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम आपने जो है ना वो लिक्विड जर्मल प्लस भी डालना है, ठीक है? तो ये जो रेसिपीज़ डिज़ाइन की जाती हैं ना जी इस तरह के सॉल्यूशन तैयार करने में, इनको बिल्कुल एक्यूरेट ही करना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है? ताकि फिर जब आप इससे इस नेक्स्ट जो आप अपनी रेसिपी को डिज़ाइन करेंगे या कोई भी फ़ॉर्मूलेशन डिज़ाइन करेंगे, तो आपको जो है ना उसमें कोई तब्दीली ना करनी पड़े, ठीक है? तो ये देखें जी मैंने अभी पाउडर जो है वो हाइड्रोसोल के अंदर डाल दिया है। इस हाइड्रोसोल की जगह आप डिस्टिल्ड वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करना आपने डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल है, ठीक है? इसके अलावा कोई और पानी इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास तौर पे जो इस तरह के लिक्विड होते हैं ना उसमें डिस्टिल्ड वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और या फिर हाइड्रोसोल का आप इस्तेमाल कर लें, अर्कियात का, ठीक है? अर्के गुलाब इस्तेमाल कर लें, मार्केट से भी मिल जाता है अगर आप खुद एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो। तो ये देखें कि ये इसके अंदर जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये यानी कि ऐसे जमाव सा इसमें आ गया ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेगा, ठीक है? एब्ज़ॉर्ब करने के बाद जाके तो फिर ये क्रिस्टलाइज़ हो जाएगा यानी कि क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और फिर जो है ना इस जेल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देना है, ठीक है? ये बिल्कुल आपको जो है ना वो जब लास्ट इसकी कंडीशन नज़र आएगी ना वो बिल्कुल जेल फॉर्म में हो जाएगा ये। और ये नेचुरली इसके अंदर जो है ना वो गाढ़ापन आ जाता है, ठीक है? तो ये देख लें जी मैंने आपको रेसिपी भी दे दी है, ये रेसिपी है हाइलुरोनिक एसिड सीरम की। इसको बेशक आप शॉर्ट स्क्रीन में सेव कर लें। तो ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ना जी, ये अभी इसको मैं छोड़ दूँगा थोड़ी देर के लिए यानी कि कुछ घंटों के लिए, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर मैं कोई एक्स्ट्रा थिकनिंग एजेंट नहीं डालूँगा इसको गाढ़ा करने के लिए। अमूमन जो सीरम होते हैं ना, उनके अंदर वो थिकनिंग एजेंट डालते हैं, उसको एज़ ए सीरम की शक्ल देने के लिए क्योंकि हियलुरोनिक एसिड बहुत एक्सपेंसिव होता है, महँगा होता है, तो इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि मैं इस अपने जो सीरम होते हैं, उनके अंदर प्योरली हियलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करता हूँ जी, ठीक है? तो ये देख लें जी, ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें। जेल टाइप हो गई है लेकिन क्रिस्टल हो गई है, क्रिस्टलाइज़ यानी कि क्रिस्टल क्लियर हो गई है, लेकिन जेल में ही है अभी। अभी तक ये यानी कि मुकम्मल जो है इसके अंदर वाटर जो है एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ इसकी दूसरी कंडीशन भी कि ये कैसी नज़र आएगी आपको। ठीक है? तो ये जब यानी कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और अपने अंदर पानी को मुकम्मल एब्ज़ॉर्ब कर लेगी ना, तो ये बिल्कुल यानी कि लिक्विड फ़ॉर्म में हो जाएगी लेकिन थिक होगी, ठीक है? यानी कि ये जो इसकी जो सॉल्यूशन है ना, ये थिक हो जाएगा, ठीक है? तो फिर इस सॉल्यूशन को क्या करूँगा मैं कि एक बोतल ले लूँगा और उसके अंदर मैं इसको प्रिज़र्व कर दूँगा यानी कि सेव करके रख दूँगा और फिर मैं अपनी कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में यूज़ करूँगा। तो ये जनाब देखें जी, ये तकरीबन 5-6 घंटे के बाद जो इसकी शक्ल है, ये देखें। आपको जो नज़र आ रही है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है और इसकी थिकनेस देखें जी, गाढ़ापन इसका देखें, ये देखें। ये इसकी थिकनेस है जी। ठीक है? ये बिल्कुल नेचुरली इसकी थिकनेस है, ठीक है? ये नेचुरली गाढ़ा है, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है ना ये आपका हाइलुरोनिक एसिड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है? इस सॉल्यूशन को तैयार करके आप सेव कर लें, प्रिज़र्व कर लें, सेव कर लें, ठीक है? और इससे आप सीरम बना सकते हैं। जो रेसिपी मैंने पीछे पीछे वीडियो में आपको बताई है ना जी, उसके मुताबिक आप सीरम बनाएँ। उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन ऐड कर लें, ठीक है? और
ये हियलुरोनिक एसिड की जो मिकदार बताई है वो आप ऐड कर लें, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपका सीरम बन जाएगा। ये देखें जी मैंने एक सीरम बनाया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीरम यूज़ हो रहा है घर के अंदर और ये एक टर्मरिक का सीरम है, ये भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है जी, ये टर्मरिक एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है।